हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2 और जो प्रश्नावली 2 का जो पहला वाला सवाल था, ये मैंने आपको हल करके दिखाया था और बाकी के सवाल आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। और ये दूसरा वाला सवाल है कि जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। मतलब हमें जांचना है कि अ और ब में से कौन दिए गए समीकरण के हल हैं और कौन नहीं है। तो ये है अ और ये है ब। अ में देखिए क्या दिया है, x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1। अ में इतना दिया है। और ब में दिया है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। अब ये अ हो गया और ये ब हो गया। अब इसका मान हमें इन समीकरणों में रखना है। तो ये समीकरण दिए हुए हैं, इसमें 4 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला सवाल है 2x धन 5y बराबर 1 और फिर एक और समीकरण इसी में दे दिया है 2x धन 3y बराबर 3। अब हमें इसको बनाना कैसे है, तो अब इसको बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे कि पहले हम अ से x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 का मान इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे और देखेंगे कि इसको संतुष्ट करके 1 के बराबर ये आ जाता है कि नहीं। जब x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखते हैं तो फिर उसके बाद इसमें 2x धन 3y में इसमें भी हम x बराबर 2 और y बराबर ऋण 1 रखेंगे और देखेंगे कि इसको हल करने पर ये 3 आता है क्या। अगर ये समीकरण और ये समीकरण दोनों संतुष्ट हो जाता है x और y के मान रखने पर, तब हम कहेंगे कि अ जो है वो समीकरण के हल है। और उसी तरह से इसी में फिर हम ब से x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 का मान इन्हीं समीकरणों में रखेंगे और हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें 1 आना चाहिए और इसमें 3 आना चाहिए। अगर इसमें इतना आ जाता है तब कहेंगे कि ब समीकरण का हल है, और नहीं आता है तो कहेंगे ब समीकरण का हल नहीं है। तो हम अ से मान इसी में रखेंगे। तो मैंने अ के लिए लिख लिया है, ये देखिए x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 मैंने अ के लिए लिख लिया है। और ये समीकरण को भी लिख लिया है 2x धन 5y बराबर 1 और 2x धन 3y बराबर 3। अब ये दो अलग अलग समीकरण हैं, ये दोनों एक ही नहीं है, ये अलग अलग समीकरण हैं। अब हम इसमें x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 दोनों में रख के देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। अगर ये इतना आ जाएगा तो अब हम कहेंगे कि हाँ अ इसको संतुष्ट कर रहा है, तो अ उस समीकरण के हल है। तब इसको हम हल करते जाएंगे। हम लिखेंगे समीकरण में अ से x बराबर 3 तथा y बराबर ऋण 1 रखने पर, इतना करने पर हम अब इसके बाद मान रखेंगे। तो ये देखिए 2x धन 5y है, तो यहाँ पे 2 तो रहेगा और x के जगह हम 3 रखेंगे। तो यहाँ गुणा करते हुए 2 गुणा 3 इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, देखिए 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ गुणा का संबंध है। और x के मान रखेंगे तो हम 2 गुणा x का मान इस तरह से रखेंगे, मतलब 2 गुणा यहाँ x के जगह में 3 है तो 3 रखेंगे। तो इस तरह से 2 गुणा 3 हो गया। और आगे यहाँ धन का चिन्ह और 5y है तो 5 का 5 रखेंगे और y की जगह में गुणा करते हुए y का मान y बराबर ऋण 1 रखेंगे, ऋण 1 और फिर बराबर 1। अब देखते हैं इसको हल करके संतुष्ट करता है कि नहीं। तो देखेंगे 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, ये 6 हो गया धनात्मक में और जोड़ का चिन्ह। अब देख लीजिए 5 का गुणा, ये 5 धनात्मक है और ये 1 ऋणात्मक है, तो 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, लेकिन ऋण 5 होगा। ये 5 है, 5 एकम 5 लेकिन ऋण 5, तो यहाँ पे हम इसको ऋण 5 कर सकते हैं। या ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कोष्टक में लिख देता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको धन और ऋण का गुणा करते हुए यहाँ पे ऋण आ जाएगा तो ऋण लिख सकता था। और आगे का बराबर हम करेंगे ऋण 1, हम आपकी जगह 1 है, आगे का बराबर हम करेंगे ये 1। अब देखिए आगे क्या होगा, जब कोष्टक खोलेंगे, हम चाहते तो पहले भी खोल सकते थे, लेकिन अब बारी बारी से समझिए। तो ये 6 का 6 है और देखिए कोष्टक खोलेंगे तो ये धन और ऋण का गुणा होगा, तो ये धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाता है, तो ऋण हो जाएगा और 5 का 5। तो इस तरह से क्या हो जाएगा और इधर बराबर 1।
अब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 6 में से 5 घट जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और बराबर इधर भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ बाएं तरफ भी 1 हो गया और दाएं तरफ भी 1 हो गया, मतलब यहाँ दोनों पक्ष बराबर हो गए। तब हम कहेंगे कि यहाँ अ से x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 जो है इस वाले समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः यह उसका हल है। अब इसी x और y के मान को दूसरे समीकरण में भी रखेंगे। हो गया, समीकरण में x बराबर 3 तथा y बराबर ऋण 1 रखने पर, तो इस तरह से लिखने के बाद हम उसमें मान रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण है 2, x के जगह में हम रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 और धन 3, और y के जगह में है गुणा ऋण 1, क्योंकि y के जगह में हमें ऋण 1 रखना है। और इतना करने के बाद आगे बराबर 3 करेंगे, क्योंकि ये बराबर 3 है। तो ये हो गया 2x 2 गुणा 3, x के जगह हमने 3 रखा, और धन 3 के जगह में 3 और y के जगह में गुणा ऋण x, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा, गुणा का संबंध है तो, और बराबर 3 के जगह में 3। तो इस तरह से और आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, और धन 3 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3, और बराबर होगा 3 का 3। तो अब इस तरह से और इसको आगे हल करेंगे, तब अब देख सकते हैं क्या होगा। देखिए इधर तो है ये 6 हो गया, और ये धन और ये कोष्टक में ऋण 3, तो क्या होगा, ये कोष्टक के ऋण 3 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ऋण संख्या, ऋणात्मक, ऋण का चिन्ह लग जाएगा, और 3 का 3, और इधर बराबर 3। अगला स्टेप जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये 6 में से 3 घट जाएगा तो इधर बच जाएगा 3, और बराबर इधर 3। तो हमने देखा यहाँ पे इधर भी बायां पक्ष 3 हो गया, इधर दायां पक्ष भी 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अ है, अ से हमने मान रखा था सवाल में जो दिया हुआ है x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1, जो है सवाल के दोनों समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो अ है x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1, इस सवाल, पहले सवाल के दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए यह दिए गए समीकरण के हल हैं। अब उसी तरह से हम इसी सवाल में ब के मान रखेंगे, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। जिस तरह से हमने अ का मान इसमें रखा, बारी बारी हल किया, उसी तरह से ब का मान रखेंगे और बारी बारी हल करेंगे। अब हम उसी को लिखेंगे पुनः, समीकरण 2x धन 5y बराबर 1 में, यही वाला समीकरण 2x धन 5y बराबर 1 में ब से x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखने पर। अब देखिए इसमें हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो का 2 ही रहेगा, x के जगह में हमें रखना है 1/2, तो गुणा कराते हुए 1/2 रखेंगे, धन 5, y के जगह में 1/3 रखेंगे, y के जगह में 1/3, तो गुणा कराते हुए 1/3 रखेंगे, और बराबर 1, ये वाला 1। तो देखिए आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको अलग हल करेंगे तो 2 एकम 2 एकम ये कट जाएगा, यहाँ 1/1 मतलब सिर्फ 1 आ गया, और यहाँ पे ये तो कटेंगे नहीं, तो 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो 5 एकम 5 और 3 ये हो जाएगा। बीच में धन का चिन्ह है तो धन का धन रहेगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ कटने वाला नहीं है तो इसके बटे कुछ नहीं है, तो 1 मान लीजिए, तो 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और बटे हर में 3 का गुणा नीचे वाला 1 से रह होता तो 3 एकम 3 हो जाता, तो इस तरह से 3 हो गया, और बराबर 1। तो इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 का गुणा आप 1 से करा, इसका देखिए भिन्न का जोड़ जिस तरह से बनाते हैं तो उस तरह से करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3
और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 3 एकम 3 और 5 8/3 और इधर बराबर हो गया 1। तो देखिए यहाँ 8/3 हो गया, इसको भाग भी करेंगे तो 3 2.66 इस तरह से आएगा और इसमें 1 हो गया। तो यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है आपस में बराबर नहीं है। तब अब इससे हम और ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने इस समीकरण में ब से 1 से बराबर इतना और इतना मान रखा तो इसको संतुष्ट नहीं किया। अब 1 को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ब जो है इस समीकरण का हल नहीं है। मतलब ब बराबर x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 ये क्या है, इस समीकरण के हल नहीं है। अगर एक संतुष्ट कर लेता है और दूसरा को नहीं करता है तब भी हम कहेंगे कि वो उसका हल नहीं है। अगर हल होगा तो दोनों समीकरणों को हल वो संतुष्ट कर लेगा। तो इसी तरह से बाकी सवालों के भी आपको मान रखने हैं और दोनों पक्ष को संतुष्ट करा के बराबर करना है। अगर बराबर आ जाता है दोनों समीकरण में, क्योंकि एक सवाल में 2 समीकरण दिए हैं, तो दोनों समीकरणों को उनके मान संतुष्ट करने चाहिए। और अगर दोनों को नहीं संतुष्ट करते हैं, मान रखने पर दोनों पक्ष में बराबर नहीं आते हैं, तब हम कहेंगे कि ये उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, अतः उस समीकरण का हल नहीं है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा और बाकी के सवालों को आप खुद बनाएंगे। और नहीं बना पाएंगे तो वहाँ पे मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू।